हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैथ्स के 4th चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन का वर्कशीट 3। वर्कशीट 3 के सारे ही क्वेश्चंस हमने टाइम, वर्क और सारे कॉन्सेप्ट इस तरह के पढ़े हुए हैं ना, स्पीड, डिस्टेंस, कौन सी क्वांटिटी आपस में डायरेक्टली वेरी करती है, कौन सी क्वांटिटीज़ आपस में इन्वर्सली वेरी करती है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया था हमने। तो अगर आपने या किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि जब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करें तो आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास 8 के मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज Ramit can finish his work in 25 days working 8 hours in a day. If he wants to finish the same work in 20 days, how many hours should he work in a day? रमित जो है वो हर दिन 8 आवर्स काम करता है और इस तरह से काम करते हुए वो अपने वर्क को 25 डेज़ में फिनिश कर ले रहा है, यानी कंप्लीट कर ले रहा है। अब अगर उसे जो उसका काम था उस काम को उसको 25 डेज़ की जगह 20 डेज़ में करना है, तो अब अगर उसे काम जल्दी करना है तो उसे हर दिन ज़्यादा काम करना होगा। ज़्यादा काम करने का मतलब है कि अगर वो पहले 8 घंटे काम कर रहा था तो अब उसे अपना जो पर डे का वर्किंग आवर है उसको इंक्रीज़ करना होगा। जब वो वर्किंग आवर इंक्रीज़ होगा तभी तो उसका काम जल्दी कंप्लीट हो पाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमें उसी इंक्रीज्ड आर को फाइंड करना है, ठीक। और इंक्रीज़ होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये एक इन्वर्स वेरिएशन का केस है। तो यहाँ पे क्वांटिटीज़ क्या क्या गिवन है, पहली तो क्वांटिटी है नंबर ऑफ़ डेज़ और दूसरी क्वांटिटी है, पहले नंबर ऑफ़ डेज़ लिख लेते हैं, दूसरी क्वांटिटी क्या है, टाइम। और यहाँ पे टाइम किस क्वांटिटी में, किस यूनिट में गिवन है, सो दिस इज़ टाइम इन आवर्स। सो द नंबर ऑफ़ डेज़ इन फर्स्ट केस इज़ 25, जब वो हर दिन 8 आवर्स काम कर रहा है। नेक्स्ट केस में 20 डेज़ गिवन है कि उसको 20 डेज़ में ही काम कंप्लीट करना है और आवर्स हमें फाइंड करना है। सो दिस विल बी इन्वर्स वेरिएशन का केस है, यानी प्रोडक्ट इक्वल होगा 25 इंटू 8 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स। यहाँ से x क्या हो जाएगा, x विल बी 25 इंटू 8 अपॉन 20। तो चलो इसे कैंसिल कर लें, देख लेते हैं क्या कैंसिल होता है। तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा और ये 4 टाइम्स है ना 5 के टेबल से, और 4 और 8 भी कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज़ 2, दैट मीन्स दिस इज़ 10। अब ये क्या है, ये टाइम है, सो दिस इज़ 10 आवर्स। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि रमित को जब काम को 25 डेज़ की जगह 20 डेज़ में कंप्लीट करना है तो उसे हर दिन 8 आवर्स की जगह पे 10 आवर्स काम करना होगा, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज उदित कैन कंप्लीट हिज वर्क इन 10 डेज, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 8 डेज। तो देखो, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ना, वर्क एंड टाइम पे बेस्ड था, ठीक, उसी तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा वर्क और टाइम पे ही बेस्ड है। यहाँ पर गिवन है कि उदित अपना काम कंप्लीट कर ले रहा है 10 डेज़ में, ठीक, लेकिन यहाँ डेज़ के अलावा और कोई क्वांटिटी तो गिवन नहीं है। पर यहाँ पर एक क्वांटिटी गिवन है जो हमें कह सकते हैं हम इनडायरेक्टली दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो है वर्क। उदित जो है 10 डेज़ में अपना काम कंप्लीट कर ले रहा है, यानी जितना भी उसका काम था ना वो उस पूरे वर्क को कंप्लीट कर ले रहा है। तो जब हम किसी कंप्लीट क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम उसे मान सकते हैं 1, यानी यहाँ पे वर्क कर लेने का मतलब है ना कि वो अपना 10 दिन में जो भी उसका पूरा का पूरा काम था वो उसने कंप्लीट कर लिया। तो कंप्लीट वर्क को हम मान सकते हैं कि उसने अपना एक काम यानी 1 वर्क कंप्लीट कर लिया, ठीक। तो अब हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि अगर वो 10 दिन की जगह 8 डेज़ काम करेगा तो अब पहले तो वर्क पूरा कंप्लीट हो जा रहा था 10 डेज़ में, अब कितना वर्क कंप्लीट होगा, यानी पूरा वर्क तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना जब वो कम दिन काम कर रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ दिया है और सेकेंड क्वांटिटी क्या है, सेकेंड क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ वर्क। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क वो कितना कंप्लीट कर रहा है। तो पहले तो वो 10 डेज़ काम कर रहा था, ठीक, और पूरा काम कंप्लीट करने का मतलब है कि वो अपना 1 वर्क जो भी था उसको फिनिश कर ले रहा है। सेकेंड केस में अब वो 8 डेज़ काम कर रहा है, तो कितना पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ़ डेज़ तो कम हो रहा है, ठीक। तो जब नंबर ऑफ़ डेज़ कम हो रहा है तो वर्क भी कम कंप्लीट होगा, यानी एक डायरेक्ट वेरिएशन का केस है ये। तो डायरेक्ट वेरिएशन के केस में क्या होता था, जो क्वांटिटीज़ गिवन होती थी उनका रेशियो इक्वल होता था। सो दैट मीन्स 10/1 विल बी इक्वल टू 8/x।
अब यहाँ पर हमें x निकालना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। वर्कशीट 1 के सारे क्वेश्चंस में हमने देखा था कि किस तरह से हम डायरेक्ट वेरिएशन में वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालते थे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। वही काम हमें यहाँ भी करना है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 8 हो जाएगा ये अपॉन 10। सो दिस इज़ 4/5। तो इस 4/5 का मतलब क्या हो गया ना कि जितना भी काम था ना उस काम का 4th पार्ट ही वर्क वो सिर्फ 8 डेज में कंप्लीट कर पाएगा। 4/5 ऑफ द वर्क इज़ कम्प्लीटेड इन 8 डेज। पूरा काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, यानी कुछ फ्रैक्शंस ऑफ यानी कुछ पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट हो रहा है। कितने दिन में, 8 डेज में। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज 20 men can build a wall in 9 days. How long would it take 12 men to build the same wall? एक वॉल है, ठीक है, उसको बिल्ड करने के लिए 20 men काम कर रहे हैं और वो लोग उस वॉल को 9 डेज में बिल्ड कर पा रहे हैं। अब हमें बताना है कि अगर 20 men की जगह 12 men काम करेंगे तो उस सेम वॉल को कंप्लीट करने में यानी बिल्ड करने में कितना टाइम लगेगा। तो वॉल तो सेम है, उतनी ही बड़ी दीवार खड़ी हो रही है जितनी फर्स्ट केस में खड़ी हो रही थी जब 20 men काम कर रहे थे। तो अब अगर नंबर ऑफ़ मेन कम कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली उनका काम बढ़ जाएगा, यानी उन्हें उस वॉल को कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमने देखा कि जब नंबर ऑफ़ मेन डिक्रीज़ हो रहे हैं तो जो नंबर ऑफ़ डेज है वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी एक इन्वर्स वेरिएशन का केस है ये। तो पहले तो हम क्वांटिटीज़ मेंशन कर लेते हैं, क्या क्या गिवन है। पहले गिवन है नंबर ऑफ़ मेन और सेकेंड क्वांटिटी जो गिवन है वो है नंबर ऑफ़ डेज जिसमें ये काम यानी ये वॉल बिल्ड किया जा रहा है। तो फर्स्ट केस में 20 मेन थे और 9 डेज़ का टाइम लग रहा था। अब हमें बताना है कि अगर 12 मेन है तो कितना टाइम उन्हें लगेगा। तो हमने देखा कि ये तो एक इन्वर्स वेरिएशन का केस है, यानी इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल हो जाएगा। सो दैट मीन्स 20 × 9 विल बी इक्वल टू 12 × x। अब यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर लो। सो x विल बी इक्वल टू दिस विल बी x विल बी इक्वल टू 20 × 9 अपॉन 12। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो देखो ये 9 और 12 भी कैंसिल हो जाएगा 3 के टेबल से, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, ठीक। और ये 4 और 20 भी कैंसिल हो रहा है, 4 5 = 20। सो दिस इज़ 15। सो दैट मीन्स कि जब ये 12 men काम कर रहे हैं तो अब इस वॉल को बिल्ड करने में 15 डेज़ का टाइम लग रहा है, ठीक। तो ये जो आंसर हमारा आया ना, इससे भी हम बता सकते हैं कि हाँ ये एक इन्वर्स वेरिएशन का ही केस था, तभी तो क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई नंबर ऑफ़ मेन के डिक्रीज़ होने के बाद। क्लियर है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे क्योंकि इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हमने वर्कशीट 2 और वर्कशीट 1 में भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज गीतिका वीव्स 20 baskets in 30 days. In how many days will she weave 120 baskets? अब गीतिका है वो क्या कर रही है, वो 30 डेज़ में 20 बास्केट्स वीव कर रही है, यानी 20 बास्केट्स बना रही है। अब हमें बताना है कि अगर वो जो बास्केट्स का नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी अगर उसे 120 बास्केट्स बनाने हैं तो अब उसे उन बास्केट्स को बनाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो 20 बास्केट्स 30 डेज़ में बन रहे थे। अब अगर बास्केट्स का ही नंबर इंक्रीज़ कर दिया जाएगा तो आई गेस ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि बास्केट्स का नंबर इंक्रीज़ होते ही डेज़ का भी नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो दैट मीन्स ये एक डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। अगर बास्केट्स इंक्रीज़ हो रहा है तो नंबर ऑफ़ डेज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो पहले हम इन क्वांटिटीज़ को लिख लेते हैं। क्या है हमारी पहली क्वांटिटी। सो द फर्स्ट क्वांटिटी इज़ जस्ट सपोज दिस इज़ नंबर ऑफ़ बास्केट्स एंड द सेकेंड क्वांटिटी इज़ नंबर ऑफ़ डेज़। तो बास्केट कितना है फर्स्ट केस में, दैट इज़ 20 एंड नंबर ऑफ़ डेज़ कितना है 30 डेज़ का टाइम लग रहा है। सेकेंड केस में उसे 120 बास्केट्स वीव करना है और हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा उसे इन बास्केट्स को वीव करने में। तो ये एक डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, यानी रेशियो इक्वल होगा क्वांटिटीज़ का। सो दिस विल बी 20/30 इज इक्वल टू 120/x। तो इसको सॉल्व करते वक्त तो हम सबसे पहले इन जीरोज़ को कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 × x विल बी इक्वल टू 120 × 3, ठीक है। तो ये 2 इस साइड चला जाएगा। सो x विल बी 120 × 3/2। अब देखो यहाँ पर तुम दो काम कर सकते हो, या तो इनको मल्टीप्लाई कर दो उसके बाद 2 से डिवाइड करो, या फिर डायरेक्टली कट कर सकते हो बिना मल्टीप्लाई किए। तो अब यहाँ 2 और 120 कैंसिल हो जाएंगे, है ना। 2 6 12, सो दिस इज 60 एंड दिस विल बी 120, यानी जो 120 बास्केट्स हैं उसको वीव करने में गीतिका को 180 डेज़ का टाइम लगेगा,
क्लियर है ये क्वेश्चन? तो ये थे वर्कशीट 3 के क्वेश्चन। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में रेज कर सकते हैं। तो एंड करते हैं आज का वीडियो यहीं पर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम इसी चैप्टर के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल।